हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है महासागरीय धाराएं। सागरों में विशाल जलराशि की निश्चित दिशा में प्रभावित होने की क्षैतिज गति को महासागरीय धाराएं कहते हैं। सागरीय गतियों में धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं क्योंकि यानी कि सागरीय गतियों में सागर में जो गति होती है, अगर हम उस गति की बात करते हैं, सागर में जो गति होती है उस अगर हम उन गतियों की बात करते हैं तो जो धाराएं होती हैं वो सबसे शक्तिशाली होती हैं। शक्तिशाली क्यों होती हैं? क्योंकि इंसान तटों के किनारे इन पे खेलते भी हैं, समुद्र तट के किनारे भी जाते हैं, गोवा तट पे भी जाते हैं। बहुत सारे तट हैं जहाँ हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, और जब वहाँ की धाराएं आती हैं तो हम उनमें खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो सारी धाराएं जो होती हैं वो आदमियों को भी बहा के ले जाती हैं और फिर वो इंसान मिलता नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग कि सागरीय गतियों में धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं क्योंकि इनके द्वारा सागरीय जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। देखो आगे ना वही वाली बात, क्योंकि सागरीय जल जो होता है वो हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है और धाराओं में जल की गति जो होती है वो 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। अब हम बात करते हैं धाराओं की उत्पत्ति को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कारक जो इसमें आता है पृथ्वी के स्वभाव से संबंधित कारक होता है कि पृथ्वी का स्वभाव कैसा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जब भी तो सारी चीजें नीचे लौट के आती हैं। और पृथ्वी की परिभ्रमण संबंधी कारक, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसके बाद जो हम कारक देखेंगे वो कारक है हमारा बाहरी सागरीय कारक, यानी कि सागर से बाहर का कारक देखते हैं। ठीक है, इसमें आता है हमारा वायुदाब, प्रचलित हवाएं, वर्षा और उसका वितरण, सूर्य ताप और वाष्पीकरण। ये हमारे किस में आते हैं? बाहरी सूर्य कारक में आते हैं। उसके बाद हम सागर संबंधी कारक देखेंगे। इसमें हमारा तापक्रम में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, दबाव में भिन्नता और बर्फ का गलना, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब फिर आता है हमारा सागरीय धाराओं में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक तो हमारे तट की दिशा और आकार होता है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, एक तो हमारी तट की दिशा और आकार होता है। दूसरा हमारा मौसमी परिवर्तन, सागर तलीय आकृति क्या होते हैं। ये टॉपिक से हमारे किसके? सागरीय धाराओं के टॉपिक आ जाते हैं। यानी कि हमारे टॉपिक किसके आते हैं? महासागरीय धाराओं के टॉपिक आते हैं, जिसमें धाराओं की उत्पत्ति को नियंत्रित करने वाले कारक आपको बता दिए हैं। ये इसमें नियंत्रित करने वाले कारक हैं। पृथ्वी के स्वभाव से संबंधित कारक आ गया, बाहरी समाज सागरीय कारक आ गया, सागर संबंधित कारक आ गए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आ गई पृथ्वी के स्वभाव से संबंधित, और पृथ्वी की परिक्रमण संबंधी कारक आ गए। अगर हम सागरीय कारक की बात करते हैं अगर हम सागरीय कारक की बात करते हैं तो सागरीय कारक में हमारा आता है वायुदाब, प्रचित हवाएं, वर्षण एवं उसका वितरण और सूर्यताप एवं वाष्पीकरण आता है। अगर सागर संबंधित कारक की बात करते हैं तो लवणता में भिन्नता आ जाती है। ठीक है, और तापक्रम में भिन्नता आ जाती है हमारी। और फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है हमारा लवणता में भिन्नता आ जाती है। लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता और दाब में भिन्नता और बर्फ का गलना। अगर हम सागर धारियों में परिवर्तन लाने की कारक बात करते हैं तो तट की दिशा तथा आकार, मौसमी परिवर्तन, सागर तलीय आकृति। तो ये सारे जो हैं वो हमारे किसके आते हैं? ये हमारे आ जाते हैं धाराओं की उत्पत्ति को नियंत्रित करने वाले कारक हमारे आ जाते हैं। आई होप आपको इतना ये पसंद आया होगा। अभी जो हमने ऊपर हमने पढ़ा था कि भाव से संबंधित कारक, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण शक्ति पढ़ी थी। अब ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी के स्वभाव से कारक कैसा है, किसमें? सागर जल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि सागर का जल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। यह शक्ति अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग परिणाम की होती है। इस बल के कारण सागरीय जल में ऊर्ध्वाधर गति उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो गई। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो गई किसके लिए? पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, यानी कि पृथ्वी में जो आकर्षक शक्ति है वो किस तरीके से काम करती है कि पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारक में, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी अक्ष रेखाओं के सारे परिक्रमण के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता, जिस कारण जल में पूर्व से पश्चिम की दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। इस विक्षेप बल को कोरियोलिस शक्ति कहते हैं। अगर हम लोग साइंस की स्टूडेंट हैं तो कोरियोलिस बल आपने पढ़ा होगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कोरियोलिस बल क्या होता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली धाराएं अपनी दाहिनी ओर
आवर्तित हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली धाराएं अपनी बाईं ओर परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि कोरोलिस बल के कारण ही क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली धाराएं अपने दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली धाराएं अपने बाईं ओर हो जाती हैं। तो पृथ्वी के परिक्रमण संबंधित कारक समझ में आते हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारक में है। अब दूसरा हमारा क्या था, वायुदाब का प्रभाव। अब देखो वायुदाब का प्रभाव क्यों पड़ता है, जहां पर वायुदाब अधिक होता है वहां पर जल तल नीचा हो जाता है। यानी कि वायुदाब जब अधिक होगा तो वहां का जल क्या होगा, वो क्या होगा, वहां का जल नीचा हो जाएगा, लेकिन उस भाग के जल का घनत्व बढ़ जाता है। इसके विपरीत, अब देखो घनत्व क्यों बढ़ जाता है, मान लो अगर हमारा जल है, अगर हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो क्या है, वो थोड़ा सा एरिया लेगा और प्रेशर डालेंगे तो वो थोड़े ज्यादा एरिया में हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। इसके विपरीत कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में जल तल ऊंचा होता है। कम वायुदाब पड़ेगा तो जल अपने उस पे रहेगा, और जब दाब पड़ता है तो वो कुछ चीज नीचे दबना शुरू हो जाती है। तो ये टॉपिक यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। इस कारण उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर जल गतिशील हो जाता है। ठीक है, अब भाई उच्च जल की ओर से नीचे क्यों चला जाता है, ऊंचे से नीचे की तरफ तो पानी जाता ही जाता है। अब प्रचलित हवाएं इसमें क्या प्रभाव डालती हैं, जब सागरीय जल के ऊपर से होकर हवा चलती है तो वह अपनी आकर्षण के कारण जल को भी अपनी ओर बहा ले जाती है। आपने अधिकांश देखा होगा, अधिकांश धाराएं प्रचलित हवाओं का ही अनुसरण करती हैं। उदाहरण स्वरूप व्यापारिक हवाओं से प्रेरित होकर विषुवत रेखाएं धारा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर और प्रशांत महासागर में कुरोशिव धारा पछुआ हवा की दिशा की का अनुसरण करते हुए हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं की दिशा में वर्षा दो बार परिवर्तन के कारण सागरीय धाराओं की दिशा में 6 महीने के बाद परिवर्तन हो जाता है। ये इनका प्रचलित हवाओं का प्रभाव पड़ता है। अब हवाओं का और क्या प्रभाव पड़ता है, अब हवाओं का और क्या प्रभाव पड़ता है, हवाओं से प्रेरित धाराएं महाद्वीपीय किनारों पर पहुंचती हैं तो वहां जल की मात्रा अधिक हो जाने से जल तल ऊंचा हो जाता है, जिस कारण नई धाराओं की उत्पत्ति होती है। विषुवत रेखीय धाराएं इसी तरह मैक्सिको की खाड़ी में अत्यधिक जल संचय कर देती हैं, जिस कारण गल्फ स्ट्रीम का अविभाज्य होता है। अब वर्षण एवं उसका वितरण, अब वर्षा एवं उसका वितरण एक और कारक देख लेते हैं। जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वहां पर अत्यधिक जल राशियों के कारण जल स्तर ऊंचा हो जाता है कि जल का घनत्व कम हो जाता है, और ठीक इसके विपरीत जहां वर्षा कम होती है वहां जल तल नीचा हो जाता है। इस तरह उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर धाराएं चलने लगती हैं। वर्षा का जल समुद्र में लवणता की मात्रा कम कर देता है और इस प्रकार घनत्व भी अंतर हो जाता है। विषुवत रेखीय पेटी में मध्य अक्षांशीय पेटी की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, जिससे वहां महासागरों का जल स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है। अतः विषुवत रेखीय पेटी में स्थित महासागरों से उच्च अक्षांशों की ओर धाराओं का प्रभाव होता है। इसके विपरीत अल्प दृष्टि वाले यानी कि वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होने के कारण जल स्तर नीचा रहता है तथा जल की लवणता और घनत्व दोनों में वृद्धि हो जाती है। अतः ऐसे क्षेत्रों की ओर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से ऊपरी सतह पर धाराएं का आगमन होता है तथा गहरे जल की धाराएं सतह से काफी नीचे विषुवत रेखा की ओर चल पड़ती है। एवं वाष्पीकरण, सूर्यताप एवं वाष्पीकरण का अत्य संबंध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होता है। निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की अपेक्षा सूर्य ताप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, किंतु वाष्पीकरण की कमी के कारण यहाँ सतह का जल लवणता तथा घनत्व कम होने से हल्का होता है। निम्न अक्षांशों का हल्का जल निहतवाही पवनों के साथ धाराओं के रूप में उच्च अक्षांशों की ओर प्रभावित होता है। उच्च अक्षांशों में सूर्यताप की मात्रा में न्यूनता तथा वाष्पीकरण की दर मंद होने के फलस्वरूप लवणता तथा घनत्व दोनों में कमी पाई जाती है। अतः ध्रुवीय क्षेत्रों से शीतल जल धाराएं मध्य अक्षांशों की ओर चल पड़ती हैं। हिमखंड गलन, हिम पिघलने से प्राप्त जल की अधिकता के कारण जल तल ऊंचा हो जाता है, लवणता कम हो जाती है
ऐसे क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में जहाँ जल स्तर अपेक्षाकृत नीचा होता है, उस ओर जल धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में जलधाराएं ध्रुवों से मध्य अक्षांशों की ओर चलने लगती हैं। उदाहरण स्वरूप पूर्वीय ग्रीनलैंड धाराएं। धाराओं में परिवर्तन लाने वाले कारक तट की दिशा तथा आकार। जब महाद्वीप भाग धाराओं के मार्ग में अवैध रूप उत्पन्न करते हैं, तब धाराएं महाद्वीपीय तट के समांतर चलने लगती हैं। विषुवत-रेखीय धाराएं ब्राजील तट से टकराने पर केप सैन रॉक के पास दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। हिंद महासागर में मानसून धाराएं भारतीय तट के अनुरूप ही प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम धाराएं भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटों के आकार का अनुसरण करती हैं। क्यूरिस धाराएं एशिया के पूर्वी तट के आकार के अनुरूप प्रवाहित होती है। सागर तलीय आकृति। महासागरों की तलहटी पर उपस्थित घटकों तथा अन्य भौतिक अवरोधों के कारण धाराओं के प्रभाव मार्ग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मध्य अक्षांश तथा ध्रुवीय क्षेत्रों की धाराओं पर नितल के उच्चावच का विशेष प्रभाव पड़ता है। जब कभी नितल के समीप गहरी जल धाराओं के मार्ग में कोई भौतिक अवरोध आ जाता है, तब ये धाराएं समांतर उत्तरी गोलार्ध में अपने पथ के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप गल्फ स्ट्रीम स्कॉटलैंड के पास जब वायले थॉम्पसन कटक को पार करती हैं, तो वह दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। इसी तरह उत्तरी विषुवत रेखीय धाराएं मध्य अटलांटिक तट को पार करते समय दाहिनी ओर मुड़ करते हैं। मौसमी परिवर्तन की। मौसम परिवर्तन के साथ साथ वायुदाब एवं सनातनी हवाओं की पेटी विस्थापित हो जाती है, अतः धाराएं की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। मानसूनी हवाओं का मौसमी दिन परिवर्तन हिंद महासागर की ओर धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। इसी प्रकार मध्य अमेरिका में पश्चिमी तट पर तथा उत्तरी अटलांटिक में मैक्सिको में मौसमी परिवर्तन के कारण धाराओं में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज मैंने ये वीडियो इसलिए ऐसे बनाई है क्योंकि आज मेरी तबीयत जो है वो अच्छी नहीं है, पर बच्चों को टॉपिक देना था। महासागरीय धाराओं से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस यानी कि सारा टॉपिक आपको इस तरीके से पढ़ाया है। नेक्स्ट जो वीडियो मेरी होगी, मैं वो अच्छी तरीके से आपको जैसे और वीडियो में डालती हूँ वैसे ही डालूंगी। आई होप आप सब लोग अच्छी होंगे। थैंक यू।